अब ये देखते हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की इस लत से आप कैसे बच सकते हैं। अब ये सोशल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब और ये जो इंस्टा है ना, ये पता किसको मज़ा आता है देखने को? जो पागलों को पागलों की चीज़ देखने में मज़ा आता है। तो ऐसे कई सीरियल्स आ रहे हैं, कई ड्रामाज आपके नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स है ना, तो मूवीज़ देखते रहो, डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहो। अब मुझे बताओ ना, हमें इंटरेस्ट क्यों आ रहा है उसमें? क्यों फेसबुक देखने में मज़ा आ रहा है? हाँ, एक तो टाइम पास है। जिस लाइफ में कुछ करने को नहीं होता वो लाइफ बेकार होती है। दूसरा सिर्फ टाइम पास नहीं है, हैबिट है, एडिक्शन हो गई। एडिक्शन समझते हो? लत लग गई है फालतू की चीज़ देखने की। सो अगर लत ही लगानी है तो नाम की लगा लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता 8 चैप्टर 8th वर्स, 8वां अध्याय और 8वां श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। भगवान यहाँ पर प्रैक्टिस बता रहे हैं, करना क्या है। क्योंकि भारत में एक कन्फ्यूजन है कि करना क्या है। ये बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, कई बाबा हैं, कई संत हैं, कई योगी हैं, सबके अपने अपने मंत्र हैं, सबके अपने अपनी चीज़ें हैं। गलत नहीं है, मगर इतनी सारी चीज़ें होंगी शॉपिंग मार्केट में तो क्या खरीदोगे? कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो आप जैसे आप अगर अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में ये जो मॉल्स होते हैं ना, मॉल्स, तो मॉल में कई तरीके के वो होते हैं दूध, वहाँ पे मॉल में लगे होते हैं पैकेट। तो 10-12 तरीके के दूध होंगे, नहीं 12-30 तरीके कंपनियाँ होंगी। तो सभी अच्छे हैं, सभी अपना अपना बताएंगे, कौन सा खरीदोगे पता नहीं लगेगा आपको। तो लोग कंफ्यूज होते हैं। या आप वो छोड़ो, जैसे औरतें साड़ी लेने जाती हैं तो 10-20 दुकानें घूम लेंगी, ऐसे नहीं होता, और डिसाइड नहीं कर पाती। वो सब दुकान वाले की सारी साड़ियाँ बाहर आ जाएंगी, वो कहें ले ले भाई, मुझे नहीं चाहिए। फिर दूसरी दुकान, तीसरी दुकान। तो औरतों का थोड़ा ऐसे ही होता है, क्योंकि इतना आइटम है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो इसीलिए कृष्णा बता रहे हैं कि चलो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ कह रहे हैं, मगर एक चीज़ जो है वो, उसमें कोई डिबेट नहीं है, हमेशा से थी, हमेशा से हमेशा के लिए रहेगी। अब करोड़ों दूध के पैकेट है मॉल में, मगर अगर आपको कहीं गाय मिल जाए और सामने फ्रेश दूध निकालो, उससे बढ़िया क्या बताओ? फिर तो आप कहोगे भाई सारे पैकेट एक तरफ, हम तो गाय फ्रेश है उससे निकाल के दे दे, बस हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। तो बस यही 1000 मंत्र हैं, 1000 चीज़ें, 1000 योग साधनाएं हैं। तो 1000 पैकेट हैं, 1000 चीज़ें हैं, अब पैकेट 1000 मंत्र है, बट वो सब एक तरफ हैं, 1000 मेडिटेशन एक तरफ है, भगवान का नाम एक तरफ। भगवान का नाम फ्रेश गाय के दूध की तरह हो गया ना, हमेशा से था। राम राम तो सभी बोलते थे, वो कभी छुपा थोड़ा ना कोई। और जब कोई मरता तब भी बोलते हैं, यहाँ पंजाब में बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। और वैसे जब हम छोटे थे, अब ये सब अभी बहुत सारे आए हैं, योग ध्यान तप, यूट्यूब की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। जब हम छोटे थे तो क्या होता था, रोड पे चलते चलते राम राम ही बोलते थे। अब क्या होता था? ऐसे मतलब हाय हेलो ऐसे तो कुछ होता नहीं था। पंजाब में शायद सत श्री अकाल बोलते होंगे, सत श्री अकाल बोलते हैं, मगर हिंदू लोग तो राम राम बोलते होंगे। हमारे भी दिल्ली में, सब यूपी में सुबह से वॉकिंग करने आते थे, राम राम भैया, राम राम, ऐसे ही चलता था। अब साउथ में जाओगे, साउथ में गोविंद गोविंद बोलेंगे, आप देखना। और आप राजस्थान में जाओ तो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, राजस्थान गुजरात एरिया में। बंगाल में चले जाओ तो हरे कृष्णा तो है ही। तो इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं कि सिंपल, ये सिंपल चीज़ ले लो,
बाकी चीज़ें हो भी सकती हैं ठीक है, मगर कॉम्प्लेक्स हैं, मुश्किल है करना। और ये चीज़ हमेशा से आती है, हमेशा से चलती रहेगी। पैकेट तो अभी आए हैं, आगे रहेंगे नहीं पता है, मगर गाय हमेशा रहेगी, उसके दूध हमेशा से निकलेगा, अब हमेशा से फ्रेश है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। योगा युक्तेन, प्रैक्टिस किस बात की करनी है? भक्ति योग, भगवान का नाम लेने की। और कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। नाम लो, कोई नियम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मंगलवार को करना है, बुधवार को, 1000 चीज़ें होती है ना, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, 1000 चीज़ें हैं भारत में। ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, बस हरे कृष्णा बोलना है। मगर उसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम अलग अलग चीज़ों में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है घर का काम नहीं करना, मगर काम करते वक्त हमें बोलना है, वो प्रैक्टिस करनी है बस। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और जैसे हमें, जैसे आप पता नहीं अब होता है नहीं होता है, मगर पहले जो हमारी मम्मी और दादी तो नहीं, चाची मम्मी, ये लोग क्या करते थे, खाना बनाते बनाते पिक्चरों के गाने गाते थे। होता था आपके यहाँ? जब यूट्यूब कुछ नहीं था, अब तो चलो लगा देते हैं यूट्यूब, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। हम जब छोटे थे पिक्चरों के गाने गाते रहते थे, बनाते हम तुम एक कमरे में बंद हो। मुझे याद, मम्मी आज भी, और पता नहीं क्या क्या सॉन्ग उस टाइम थे, अजीब सॉन्ग थे, मतलब अजीब तो नहीं, ठीक थे, जो भी है वॉटेवर। तो गाती रहती थी, तो काम करते थे, गाते थे। पहले नौकरानियाँ भी नहीं होती थी ज़्यादा, वो तो अब आ गई हैं। ये बिहार से, यूपी से लोग आ गए सब, खेती करनी नहीं है, यहाँ आके बैठ गए तो काम करते हैं। पहले नौकरानी नहीं होती, पहले खुद ही काम करते थे सब। नहीं, आपका यहाँ भी ऐसे ही था पहले, जो बूढ़े लोग हैं? नहीं ऐसे आजकल तो चलो पड़ी रहती हैं, बेड पे सोती रहती हैं, नौकरानी काम करके चली जाती है, वो तो अलग ही सिस्टम है। बट था ही नहीं, खुद काम करना, खुद कपड़े धोना, खुद खाना बनाना। और वो उनको अच्छा भी लगता था, क्योंकि अपने परिवार के लिए कर रही है, उसमें एक संतुष्टि होती थी। जो हमारी दादी थी, आपके यहाँ भी होगा, दादी पूरे दिन लगी रहती थी, सुबह से बच्चों के लिए, बहुतों के लिए कुछ बनाए जा रहे हैं, फिर 12 बजे चाय पीती थी बैठ के। ऐसा अब देखा है, ऐसा होता नहीं होता? आप लोग जो पुराने लोग हो, हाँ या ना? ऐसे ही होता था सब। तो खुश रहते थे, एक्टिव रहते थे, अपने फैमिली का ध्यान रखते थे। सो आइडिया ये था कि उनको प्रैक्टिस थी, हैबिट थी करने की, हैबिट। तो सारे काम होते थे। तो आजकल मैं लोगों के घर जाता हूँ, आजकल की जो लड़कियां शादी करके होती हैं, एक कपड़ा धोया थक गई, सोना है भैया, हाथ पांव लंबे हो गए, वो सास चिल्ला रही है, अब एक कहाँ हरामी कहाँ से आ गई। ऐसे ही, मैं मजाक नहीं कर रहा, गालियाँ चलती हैं घरों में, मुझे तो बताती रहती है ना लोग। जो हम, वो तो कहती है हमने इतना काम किया है, पड़ी हुई है, उसके हाथ पांव फूल गए एक चम्मच धोने में। तो अब हैबिट नहीं है शरीर को ना, इसलिए वो हैबिट इसलिए नहीं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने लड़कियों को ऐसा पाला जैसे परी है, तो काम ही करने नहीं दिया। 10 नौकरानियाँ आ रही है, वो घूमती जा रही है, बस कुछ पता ही नहीं। ऑफ कोर्स पढ़ाई का भी प्रेशर है, तो घर का काम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो इसलिए उनको हैबिट नहीं है। हैबिट होती है तो सब होता है, पूरे दिन काम कर सकते हो। और पहले ज़माने में लोगों के 10-10 बच्चे होते थे, ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? और हेल्दी, और 10 बच्चों को संभालती थी औरत। मतलब मैं पूरी क्रिकेट टीम होती थी, मजाक नहीं कर रहा मैं, 10, 11, 12 नेचुरली ऐसे ही होता था, और संभालती थी। अब कैसे संभालती थी? अब आजकल की लड़कियों को करवा लो 2 बच्चे, ये तो हालत ख़राब हो गई कि पेट खराब हो गया, कट गया मेरा पेट, वीकनेस हो गई, ये हो गई, 1000 चीज़ें, काम नहीं हो रहा। बॉडीज़, आप जैसा शरीर को बनाओगे वैसा शरीर बन जाएगा, जैसा मन को बनाओगे वैसा मन बन जाएगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास करो, आप काम करते वक्त भगवान का नाम लेने का अभ्यास करो, वैसी हैबिट बन जाएगी, बस कुछ नहीं करना। सो आपको ये बस ये बोलना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस करते रहो, नहाते वक्त बोलते रहो, झाड़ू मारते वक्त बोलते रहो, खाना बनाते वक्त बोलते रहो,
समथिंग घूमते वक्त बोलते रहो। तो उससे क्या होगा, योग युक्तेन, योग मतलब होता है मन भगवान में लगा रहेगा। बस कुछ कभी तो याद आएगी ना भगवान की, आप बार बार हरे कृष्णा बोलोगे तो मन में कभी तो याद आएगा। एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि कूड़ा नहीं आएगा माइंड में। हमारे दिल्ली में जब मंदिर है तो मंदिर के सामने वो रहती थी, बूढ़ी औरत रहती थी, मतलब कम से कम 75 ईयर्स की होगी। तो वो हमारे आती थी मंदिर, तो मैंने उसको माला दी तो वो जाप करती थी। तो फिर मुझसे कहती हैं कि भैया आपने तो बहुत अच्छा लगा दिया, समय बीत जाता है। समय बिताना भी तो मुश्किल है बूढ़े लोगों के लिए, क्या करेंगे, और खाली पड़े रहो तो माइंड को उड़ेगा, 10 चीज़ें दिखाई देती हैं, समय कैसे बिताएं। वो क्या कहते हैं, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, सुना है? नहीं, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो लड़ाई लेके प्रभु का नाम। वो खाली बैठे बैठे सनकियों की तरह चिल्लाते रहोगे। तो इसलिए बेस्ट टाइम भी फ़ायदा है, माला करोगे, माला में निकल जाएगा समय। तो वो कहती थी अरे हमारा तो बहुत अच्छा काम लगा दिया, मैं माला करती हूँ, खाली समय वो है अपना काम चलता है, मेरा मन लगा रहता है, 10 लोगों को और को बताती हूँ भगवान के बारे में। सो इसलिए अभ्यास योग युक्तेन, जब हम भगवान के नाम का लेने का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, योग, तो भगवान से हम जुड़ जाते हैं, मन लगने लगता है भगवान। योग युक्तेन, युक्तेन मतलब जुड़ना, योग मतलब भी जुड़ना होता है, मगर योग युक्तेन मतलब कि नाम लेते लेते जब प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस होते होते मन लगने लगता है। जब मन लग जाता है भगवान में, जब हम कनेक्ट हो गए भगवान से, हमारा मन लग गया तो भगवान का भी मन लगने लगता है, तो दोनों तरफ से हो जाता है। इसको कहते हैं अभ्यास युक्तेन। इसलिए हमारे यहाँ माला का सिस्टम है। कुछ लोग कहते हैं मन पे ले लें, नो, मन में नाम लेना है तो मन में रोटी खा लो, मन में कर लो सब, नहीं, प्रैक्टिस होती है ना हर चीज़ की। या अगर मन में करना है तो फिर मन में आप तो अपने माइंड में डाइटिंग कर लो, माइंड में डाइटिंग कर लोगे पतले हो जाओगे। सो मन में नहीं होता, असली में करना होता है। सो चेतसा ना अन्यगामिना, और उससे क्या होगा, फ़ायदा ये कि आपका चित्त इधर उधर भागेगा। जैसे अभी आपका माइंड भाग नहीं रहा इधर उधर, अगर आप मुझ पर ध्यान दे रहे हो तो। अदरवाइज खाली बैठोगे तो क्या करना है, फिर 10 चीज़ें आएंगी माइंड में, ये कर लो, वो 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 कर लो। आधी चीज़ें तो फालतू की होंगी, थोड़ी चीज़ें काम की होंगी, उसमें भी पता नहीं लगेगा क्या करना है। तो इस कन्फ्यूजन है, इसलिए बेटर है जितना समय हो नाम लेने में लगा लो, क्योंकि चक्कर ये है कि लाइफ का भी कोई भरोसा नहीं है। अभी यूट्यूब पे वो लड़की तो आई थी 23 साल की, नहीं आई नहीं थी वो, देखा था आपने, 23 साल की लड़की नाच रही थी, वो हार्ट अटैक होते तो टैंक मर गई, देखा है? अच्छी, मैंने भी देखा, बड़ी यंग सी लड़की थी, अब अच्छा वाला नाच रही थी और ऐसे गिरी धाड़। सो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, अपना जो भी काम है करते रहो, काम के साथ साथ नाम लेते रहो, बस ये है। और जब भी खाली बैठो तो माला लेके अपना कर लो। वैसे आप काम कर रहे हो तो माला की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लेते रहो नाम। और राम राम बोलना, हरे कृष्णा कृष्णा बोलना, उसमें क्या खराबी है बताओ मुझे। और उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि हम कोई खुफिया मंत्र दे रहे हैं, किसी को बताओ मत, ऐसा भी नहीं। लोग कहते हैं ना भी मंत्र लेके आए हैं, हम किसी को बता नहीं सकते, होता नहीं होता है। मक्के पंजाब में तो है ही कि हमने हमने तो नाम ले लिया, अब वो किसी को बता नहीं सकते, ये तो ओपन है। हनुमान जी भी राम राम ले रहे हैं सदियों से, तो राम राम लेने में तो वो बेस्ट है, उसमें क्या खराबी है। हाँ, कोई और मंत्र जो बता नहीं सकते वो आप जो आप कर रहे हो करते रहो, मगर उसका पता नहीं क्या फ़ायदा, मुझे नहीं पता। बट राम लेने में तो कोई खराबी है ही नहीं, कृष्ण बोलने में कोई खराबी नहीं है। सो वो प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस कैसे होगी, साधु संग के साथ। अगर हमने प्रोग्राम करना बंद कर दिया ना पे तो भूल जाओगे आप, देखना धीरे धीरे माइंड, धीरे धीरे माइंड इधर उधर चला जाएगा।
अगर हम आते रहेंगे, प्रोग्राम होता रहेगा तो याद रहेगा, अरे हाँ करना है करना है करना है करना है। और एक और फ़ायदा है, अगर नाम लेते रहोगे तो सारा वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा, देखना अपने आप। और सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं होगा, अगर आप अगर आप झाड़ू मार रहे हो, ठीक है, कुछ काम कर रहे हो, हरे कृष्णा कुछ गा रहे हो, तो सारे कीड़े मकोड़े भी सुनेंगे, उनको भी नाम सुनाई देगा। वो खुद तो ले नहीं सकते बेचारे, उनको भी नाम सुनाई देगा, तो आपको डबल ट्रिपल बेनिफिट मिलेगा। सो इसलिए अब जितने भी मंत्र हैं संसार में, सबको बोल नहीं सकते, आपको मन में लेना होता है। होता है ना, मन में लेते हैं, हाँ भी, सिर्फ नाम ही है जिसको आप बोल सकते हो। वो कीर्तन ही कर रहे हैं हम तो चिल्ला चिल्ला के, तो उससे हमें भी फ़ायदा है और दूसरों को भी फ़ायदा है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो याति पार्थानुचिंतन, अगर हम पूरी लाइफ करते रहे ऐसा, एक दिन 2 दिन नहीं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, पूरी लाइफ करना होगा। पूरी लाइफ करते रहेंगे तो याति पार्थानुचिंतन, तो भगवान का चिंतन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी हमें, फिर अपने आप ही याद आएगी भगवान की। अभी अपने आप नहीं आती भगवान की याद, अभी तो लाना पड़ता है। अभी अपने आप याद आएगा फेसबुक, यूट्यूब, और क्या होता है, इंस्टा करते हैं यूज़ लोग। आप लोग करते हो माता जी इंस्टा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती होंगी, कुछ ना कुछ औरतों की अपनी अलग चीज़ें होंगी। सो जिसमें दिमाग जाएगा टै 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 टै। और तो गाँव की औरतें भी आजकल लगी पड़ी है इंस्टा फेसबुक पे। वो आ तो गई मोनालिसा, वो तो हीरोइन बन गई, बस आँखें ही हैं, बाकी ना बोलना आता है ना कुछ आता है। क्या वो तो क्या पता है ना, मोनालिसा सबको पता ही है। बेचती थी ना माकुम पे, ऐसी कुछ पता नहीं क्या बेचती थी, माला। अब तो नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, खुश है, अपना चैनल शुरू कर दिया उसने। तो एक और 3-4 साल पहले ना वो आई थी ढिंचिक पूजा, सुना है? पता है ढिंचिक पूजा? नहीं पता, देखना यूट्यूब पे, बहुत फेमस हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के सबसे गंदे गाने वाली थी, फेमस हो गई। सो अब सारे गांव वाले भी बैठे हैं, गधे भी बैठे हैं वहाँ यूट्यूब पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे। अब ये सोशल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब और ये जो इंस्टा है ना, ये पता किसको मज़ा आता है देखने को? जो पागलों को पागलों की चीज़ देखने में मज़ा आता है, क्योंकि सब पागल हैं, गधे हैं, शूज रहे, पागलों की तरह उल्टे फुल्टे काम करते जा रहे हैं। तो वाह 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 क्या बात है, क्योंकि अब हम भी गधे हैं, गधे को गधा देखने में तो मज़ा आएगा, और क्या होगा। अगर आप इंसान हो थोड़ा ना देखने को मज़ा आएगा उटपटांग चीज़ें। अब पागल है, वो कपिल शर्मा शो नहीं आता, मुझे कोई दिखा रहा था पटियाला में, नहीं क्या कर रहा है यार वो, वही कॉमेडी, मतलब ना सर ना पैर, बोलते जाओ हंसते जाओ। उससे क्या फ़ायदा है हमें? ना मन की शांति, ना संतुष्टि, ना भगवान की प्राप्ति, टाइम वेस्ट, और उल्टे फुल्टे विचार मन में घुस जाएंगे। तो ऐसे कई सीरियल्स आ रहे हैं, कई ड्रामाज आपके नेटफ्लिक्स है ना, लोग देखते रहते हैं। आप लोग देखते हो नेटफ्लिक्स? होगा फ़ोन पे, तो झूठ बोल रही हो। पेड है, हाँ पेड है, वरना सब देखते। तो मूवीज़ देखते रहो, डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहो। इतने घटिया मूवीज़ हैं, पहले की मूवीज़ फिर भी अच्छी थी। जब हम छोटे थे तो कुछ सेंस थी और पिक्चरों की, नहीं अच्छी थी मूवीज़, कुछ उसमें उपदेश होता था अच्छा, और कुछ भगवान के बारे में अच्छी बातें होती थी। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो सिर्फ वायलेंस और सेक्स, 2 ही चीज़ें हैं बस, और किसी में कुछ भी नहीं है मूवी में। तो जो मेरी दादी कहती थी, तो दादी है तो वो तो ओल्ड, अब तो चली गई, पुरानी है ना, तो उन्होंने तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चरें देखी होंगी, तो उस टाइम अच्छी आती थी वो, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे पता है ये सब। और पता नहीं और भी अच्छी आनंद थी, जिसमें वो खुश रहता था, वो अच्छे इंस्ट्रक्शन देता था। तो दादी अब वो तो अभी मॉडर्न मूवी देखती थी, तो हमसे कहती थी कि हम छोटे थे तो हमसे कहती क्या चल रहा है, जो हीरोइन को कहती थी तो कहती थी कि मरी, इसने कपड़े उतारे, पूरे उतार दे कपड़े, नाच रही है ऐसे, मतलब हॉरिबल, रिलेट नहीं कर पाती थी पिक्चरों को। सो ये
अब मुझे बताओ ना, हमें इंटरेस्ट क्यों आ रहा है उसमें, ये क्वेश्चन बताओ मुझे। आपको उसमें मज़ा क्यों आ रहा है ये बता दो। क्यों फेसबुक देखने में मज़ा आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्यों देखते रहते हो वो? हैं? क्या करने के लिए? हाँ, एक तो टाइम पास है, बात सही है, क्योंकि कुछ करने को ही नहीं है। टाइम पास, ये बात सही है, आंसर होता है टाइम पास। कुछ करने को ही नहीं है लाइफ में। जिस लाइफ में कुछ करने को नहीं होता वो लाइफ बेकार होती है, समझे? जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए, बिना लक्ष्य के लिए मन परेशान होता है। सही, और टाइम पास हो गया। दूसरा सिर्फ टाइम पास नहीं है, हैबिट है, एडिक्शन हो गई। एडिक्शन समझते हो? लत लग गई है फालतू की चीज़ देखने की। अगर लत ही लगानी है तो नाम की लगा लो, ज़्यादा बेटर है ना। अगर माला करोगे तो जैसे मान लीजिए हम लोग दिन में 16 माला करते हैं। 16 माला करना अच्छा है, क्योंकि क्या है, काम होता है, जब खाली होते हैं तो लगता है यार माला ख़त्म करनी है, माला लेके बैठ जाओगे आप। फिर उसके बाद मतलब पूरा दिन ना आप बिज़ी रहोगे, क्योंकि माइंड में टेंशन रहेगी कि मुझे माला करनी है, तो इस फालतू की चीज़ों से बच जाओगे। वरना माला नहीं होगी तो फिर बस कुछ भी करते जा रहे हैं, मन में करोगे तो कुछ भी करते जा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ 16 माला का विधान है। 16 माला ज़रूरी नहीं है, आप 1 2 4 माला से कर लो शुरू, तो आपको सुबह से लगेगा यार, सुबह उठते लगेगा माला करनी है, तो माला के चक्कर में भगवान याद आ जाएंगे। इसलिए पहले ज़माने में सबके पास माला होती थी, वो तो अब आपको लग रहा है कि हम लेके घूम रहे हैं। पहले ज़माने में हमें दादी दादा सबके पास अपनी अपनी माला होती थी, करते रहते थे बूढ़े लोग, देखा था पहले ऐसी था ना। पंजाब में भी ऐसी सरदार लोग भी करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु, सबके पास पहले माला होती थी। खाट पे बैठ के अपना लगी रहती थी दादी नानी, हरे कृष्ण, अपने जो भी राम 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 करती जा रही है। मैं बालों में तेल लगा के, बाहर धूप में बैठ के बाल तेल लगा के अपना माला पकड़ के, या तो ऊन करते थे, ऊन क्या होता है वो, हाँ स्वेटर सिलती रहती थी, या राम 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 राम, बस चलो ठीक है, अच्छा है, दैट्स नाइस। तो दैट्स इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि ये एक्चुअली मेरा भगवान का नाम लेने से बहुत सारी गंदी चीज़ों से बच जाओगे और भगवान का स्मरण शुरू हो जाएगा। सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है, और कोई पैसे नहीं है, कोई दीक्षा नहीं है इसमें, क्योंकि राम नाम तो कोई भी ले सकता है, सदियों से आता जा रहा है, हरे कृष्ण कोई भी बोल सकता है। बस आप करो, और जैसे जैसे आपका मन भगवान में लगने लगेगा वैसे वैसे भगवान का मन आप में लगेगा। और अगर भगवान आपके बारे में सोचेंगे तो कोई माइका लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भगवान ही जिसके बारे में सोचने लगे तो उसके जीवन में कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता, बताना। फिर तो महाकुंभ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों जाना है वहाँ? वो तो इसलिए जा रहे हैं ना कि भगवान की कृपा मिले। तो बैठे बैठे ही नाम लेके ही कृपा मिल रही है, तो हमें करना क्या है? तो इसलिए कृष्ण कह रहे परमम पुरुषम दिव्यम। श्रील प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं भगवान कौन है। अब जब हम नाम ले रहे हैं ना भगवान का, तो हमें ये पता होना चाहिए वो कौन है। क्योंकि चक्कर ये है कि आपको ये नहीं पता होगा, अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स नहीं पता होगी तो मन नहीं लगेगा। अब अगर जिसका नाम ले रहे हो उसके बारे में पता नहीं तो मन नहीं लगेगा अच्छे से। तो वैसे तो सबको पता है कृष्ण भगवान है, मगर डिटेल नहीं पता। डिटेल समझते हो आप लोग कैसे कहते हैं? डिटेल कैसे कहते हैं हिंदी में? हम विस्तार से नहीं पता। तो कृष्ण कौन है? परमम पुरुषम दिव्यम, 3 शब्द है बस। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। परमम प्रभुपाद ने इसे लिए है, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। परमम पुरुषम दिव्यम। कृष्ण कौन है? परमम है। तो हिंदी में पता है, हिंदी में क्या होता है? परम। परम मतलब क्या होता है? परम मतलब होता है सुप्रीम, टॉप मोस्ट। कैसे बताऊं? हाँ, परम मतलब सबसे ऊपर। जैसे मोदी परम है ना, पॉलिटिक्स में परम है, उससे सारे नीचे। परमम क्या हुआ? परम से भी ऊपर, परमम। परम, परतरम, परतमम, परमम। कृष्ण कह रहे हैं मैं परमम हूँ। इस संसार में बहुत महान महान देवता हैं, शिव, ब्रह्मा, वो परम है, मगर उनसे भी ऊपर मैं हूँ।
इसलिए कृष्णा ही सारे देव, शिव ब्रह्मा के भी आदि हैं। इसलिए कृष्ण का नाम है केशव। केशव का मतलब पता है क्या है? केशव, क से ब्रह्मा, श से शिव और व से वश करने वाला। जो ब्रह्मा और शिव को भी अपने वश में रखते हैं वो केशव है, वो कृष्ण है। और कैसे करते हैं? अपनी सिर्फ बांसुरी से, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उनको, अपनी बांसुरी से कर लेते हैं। भगवान जब अपनी बांसुरी बजाते हैं तो शिव जी की समाधि टूट जाती है। और ब्रह्मा जी की भी सीट हिलने लगती है, कांपने लगते हैं वो मुरली सुन के। इसलिए परमम, तो भगवान कृष्ण है, बाकी सब उनके अंडर है, ये क्लियर होना चाहिए। पुरुषम, कृष्ण पुरुष है। पुरुष का मतलब क्या होता है? संस्कृत पुरुष का मतलब क्या है? भगवान मेल है फीमेल? आप लोग कहते हैं मेल है फीमेल? मेल आजकल की लड़कियां नहीं मानेंगी, नहीं फीमेल होनी चाहिए। मेल क्यों है? सब मेल बड़े फेमिनिज्म, औरत को भगवान बनना है। आजकल ऐसे ही है। डिबेट है, अमेरिका में डिबेट चल रही है, वाई गॉड इज मेल। औरत भी हो सकती है, औरत सब कुछ कर सकती है। यहाँ पे पुरुष का मतलब मेल नहीं है। वैसे तो चलो मेल ही है, कृष्णा मेल ही है, मगर भगवान फीमेल भी है, क्योंकि राधा फीमेल है और कृष्ण राधा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। गॉड क्या है, मेल या फीमेल? एक्चुअली आंसर गलत है, दोनों है, मेल भी और फीमेल भी। मेल काउंटर पार्ट है कृष्णा, फीमेल काउंटर पार्ट है राधा। ऐसे ही राम है और सीता, हमेशा दोनों ही रहेंगे। मगर यहाँ पे जो पुरुष का मतलब है, यहाँ पे पुरुष का मतलब मेल फीमेल से नहीं है। भगवान को पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान सुप्रीम एंजॉयर है। पुरुष क्या हो गया? बच्चा क्या है ये? फिर अब बच्चा तो बोलता ही है, क्या करेंगे बच्चे का? टेप लगा दें क्या? कर सकते हैं। मैं हॉस्पिटल में टेप लगा देता था। मैं हॉस्पिटल में तो मेरी ड्यूटी थी ना पीडियाट्रिक्स में, रात को लगती थी हमारी ड्यूटी। रात को लगाते हैं ना छोटे बच्चों के वार्ड में, रात को कुछ हो जाएगा तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर था मैं। छोटे बच्चे तो आपको पता ही है, पेरेंट्स तो होते नहीं आईसीयू में, तो रोते थे वहाँ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने एक दिन टेप लिया सबके मुंह पे, टेप मैंने टेप रो, अब तुम रो, अब दिखाओ रो के। थोड़ा इरिटेशन सी होती है। एनीवे, बच्चों के लिए निप्पल आता है पता है, प्लास्टिक का, वो मुंह में डाल दो चुप हो जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा, हमने पीडियाट्रिक्स में किया हुआ है। मुंह में डाल दो, अगर वो नहीं तो उंगली डाल दो, वो करता रहेगा वो। यही तरीका होता है बच्चों के लिए। या एक और तरीका, एक थप्पड़ मारो, 15 मिनट के लिए वो सुन हो जाएगा। या उससे अच्छा तरीका है ब्रांडी, थोड़ी सी ब्रांडी पिला दो पैक, और टोन अपना। वैसे मजाक नहीं कर रहा। कश्मीर में लोग बच्चों को ब्रांडी पिलाते हैं, ठंड बहुत होती है वहाँ, -20, इसलिए हर बच्चे को माँ 1 कप ब्रांडी पिलाती है रात को। ठंड गर्मी भी चाहिए ना, और नींद भी आती है। और उसको पीने से बच्चे की मेमोरी और इंटेलिजेंस भी बहुत स्ट्रांग होती है। ज़्यादा पीना ख़राब है, मगर थोड़ा सा पीना बच्चों के लिए बहुत, अभी मेडिकल साइंस बता रही है, मजाक नहीं कर रहा मैं। मतलब ब्रांडी पिलानी होती है अच्छी कंपनी की। ये वो मत पिला देना ठर्रा, देसी ठर्रा उठा के, वो बीमार हो जाएगा वो। अच्छी क्वालिटी की होती है ब्रांडी। एनीवे, पॉइंट ये है कि इस संसार की सारी अच्छी चीज़ें किसके लिए हैं? भगवान के लिए। इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? पुरुष। पुरुष मतलब होता है कि इंजॉयर भगवान है। इंजॉयर समझते हो? इंजॉयर कैसे कहेंगे? भोक्ता मत बोलना। इंजॉयर समझते हो ना आप? हाँ, मतलब हम लोग एंजॉयर हैं, हम लोग एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम जो भी देखते हैं हमें लगता है ले लो, ऐसे ही है ना। अब शॉपिंग करने आते हो, अरे बड़ा अच्छा ले लो, ये बड़ा अच्छा ले लो, तो आप हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हो कि मुझे कैसे मज़ा आएगा। बेसिकली धूप हो रही है, चलो यार अच्छी धूप हो रही है, बाहर बैठ जाए। गर्मी लग रही है, चलो अंदर आ जाए।
ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग सब अपने बारे में, मगर एक्चुअली भगवान कह रहे हैं कि ये सारी धूप, अच्छी धूप किसके लिए? आपके लिए, भगवान के लिए? एक्चुअली है भगवान के लिए। कृष्णा इंजॉयर है, इस संसार की सारी अच्छी चीज़ें भगवान के। इसलिए जब भी हम मार्केट से कुछ लेके आते हैं तो पहले क्या करते हैं हम? क्या करते हैं पहले भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है भगवान की सृष्टि बनाने वाले की है। सृष्टि किसने बनाई है? आपने बनाई है? भगवान ने बनाई। तो जिसने बनाई है उसी के लिए तो होगी, और किसके लिए होगी? क्या हमारे लिए होगी क्या? और अगर जिसने बनाई है आप उसको नहीं दो और खुद ले लो तो क्या बोलेंगे? आपको क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब मान लीजिए आपके पड़ोसी ने घर बनाया, आपने ले लिया, तो क्या बोलेंगे? मतलब ही। अरे पड़ोसी ने घर बनाया, उसको बाहर फेंका निकाल के, आपने ले लिया उसका घर, क्या बोलते हैं उसको? चोर। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्रिमिनल है वो, क्रिमिनल है ना, चोर हो गया। बस वही हम काम कर रहे हैं। भगवान ये नहीं मना कर रहे खाना खाओ, भगवान कह रहे हैं जो लाओ पहले मुझे तो दे दो और फिर ले लो। तो वो परफेक्ट है सिस्टम। अगर आप डायरेक्ट ले लोगे तो आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगेगा और पुलिस पकड़ने नहीं आएगी, प्रकृति के नियम आपको पकड़ेंगे, यमदूत पकड़ेंगे फिर मृत्यु के समय। तभी इसलिए नर्क जाता है व्यक्ति। तो नर्क में क्या आप पे इल्ज़ाम लगेगा कि तुम चोर हो। आप कहोगे हमने तो कभी चोरी नहीं की, और तो अपना कपूरथला में हमारा इतना अच्छा घर था, हमने तो ईमानदारी से अपना काम किया है, किसी को तंग भी नहीं किया, आप कैसे कह रहे हो चोर हैं? तो यमराज जी कहेंगे भैया ऐसा है कि तुमने इंसान से चोरी नहीं की मगर भगवान की चोरी कर ली। तुम नए कपड़े लाते हो तो पहले किसको अर्पण करना चाहिए? भगवान को। उन्हीं के है ना, फिर प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। ये आइडिया है। ऐसे मत ले लो, रिक्वेस्ट करके तो ले सकते हैं ना। अगर पड़ोसी ने घर बनाया, अगर मान लीजिए आपको वहाँ पे प्रोग्राम करना है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपके यहाँ प्रोग्राम कर लें, हमारे घर में जगह नहीं है फॉर एग्जांपल, या हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, आप क्या कर लें? तो कहेगा हाँ कर लो, तब तो ठीक है। रिक्वेस्ट करके तो हो ही सकता है। तो हम कोई भी चीज़ लाते हैं, खाना, हम कुछ भी कपड़े, कुछ भी लाते हैं, पहले भगवान को हम भोग लगाते हैं। हम ऐसा नहीं करते बस मक्खन मिश्री का बुला के बस भगवान टाटा बाय बाय हो गया, फिर अपना मज़े से बैठे हुए हैं। वो तो फिर ड्रामा ही है, वो तो फिर आपने शोकेस बना दिया भगवान को। मंदिर होता ही इसलिए घर में है कि जिससे हम कुछ भी लाएं पहले भगवान को दें और उनको प्रसाद के रूप में उस चीज़ को स्वीकार करें। तो इसलिए कहते हैं भगवान को पुरुष और दिव्यम। दिव्यम मतलब कि भगवान प्रकृति के नियमों से ऊपर है, दिव्य है। कहने का मतलब है कि भगवान कर्मों के बंधन में बद्ध नहीं होते, कर्मों में बंध नहीं होते भगवान। और जो भगवान की भक्ति करेगा वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान जन्म मृत्यु में फंसते नहीं हैं, भगवान पाप में नहीं फंसते, अपराधों में नहीं फंसते, और जो उनकी शरण लेगा वो भी पापों में नहीं फंसेगा, खराब चीज़ों में नहीं फंसेगा, और फिर इसके बाद मृत्यु के बाद भगवान के पास चला जाएगा। इसलिए उनको दिव्य कहते हैं। जैसे मकड़ी जाला बनाती है तो मकड़ी नहीं फंसती जाले में, देखा है? बाकी सारे कीड़े फंसते हैं, मकड़ी तो आराम से चलती है उसमें। इसी प्रकार भगवान ने सृष्टि बनाया, उसके नियम बनाए, मगर जब भगवान अवतार लेके आते हैं नहीं फंसते, बाकी सब फंस जाते हैं। और जो भक्ति करते हैं वो भी नहीं फंसते, वो भी मुक्त होकर भगवान के पास चले जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो ये श्लोक इसलिए भगवान ने इसमें अभिधेय बताया, प्रोसेस बताया, संबंध बताया, अपने बारे में बताया, और प्रयोजन गोल बताया, तीनों चीज़ें। तरीका क्या है? मैं कौन हूँ और मेरा उस तरीक़े को पालन करोगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। बस ये हो गया। तो जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी चीज़ें लाइफ चलती है, जानवर की भी लाइफ चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। जानवर भी बड़ा होता है, शादी कर लेता है, उसके बच्चे हो जाते हैं,
वो भी आराम से घूम रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जानवरों ज़्यादा अच्छा है। जैसे जब हम लोग पार्क में नहीं जाते, कहीं पार्क में जाते हैं ना, तो एक टाइम के बाद हमें निकाल देते ही नहीं, लॉक नहीं कर देता गेट वाला कि भाई मान लीजिए अगर आप रात को 10-11 बजे तक हो, चलो भी बाहर निकलो, घर जाओ, तो निकाल दें। कुत्तों को नहीं निकालते, कुत्ते आराम से घूम रहे। तो आप देख रहे हो, तो जानवरों को ज़्यादा वो है प्रिविलेज समझते हो? प्रिविलेज कैसे कहते हैं? उनके ज़्यादा सहूलियत है, उनको पार्क से नहीं निकालते, उनको काम नहीं करना पड़ता, खाना खाने के लिए खाना मिल जाता है फ्री का, लोग डाल भी देते हैं। रहने के लिए घर नहीं बनाना, गाड़ी के नीचे कहीं भी सो जाओ, और बीमार भी नहीं होते जल्दी, क्योंकि भगवान उनका ध्यान रख रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम बस एक है, मगर अगर हम भी उनकी तरह जिएंगे तो हमारे मन में क्या फ़र्क होगा? हम भी वही कर रहे हैं, वो सड़क पे कर रहे हैं, हम घर में कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। फ़र्क उनमें और हमारे में कि वो भक्ति नहीं कर सकते, हम कर सकते। तो इसलिए अगर हम उनसे अलग होना चाहते हैं, अदरवाइज़ तो हम जानवर की तरह जी रहे हैं, अगर उनसे अलग होना चाहते हैं तो हमें भक्ति करनी चाहिए। और वैसे भी अगर जानवर कोई गलती करेगा तो उसको इतना पाप नहीं लगेगा जितना इंसान को, क्योंकि इंसान के पास बुद्धि है। भगवान ने हमें स्पेशल गिफ्ट दिया है, बुद्धि। जानवरों को अलग अलग गिफ्ट दिए हैं। किसी जानवर में कोई गिफ्ट है, चीता शेर तेज़ दौड़ सकता है, घोड़ा तेज़ दौड़ सकता है, गधा लोड उठा सकता है, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं सब में, जानवरों में। तो हम में क्या दिए? भगवान ने कहा तुम बुद्धि लो और उससे मेरी भक्ति समझो और स्मरण करो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की